नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस की नई सीरीज जिसका नाम है टॉप 10 वाली क्लास। जी हां, क्लास 12 आरबीएससी के लिए हम स्पेशली ये सीरीज लेकर आए हैं जिसके अंतर्गत नियमित रूप से 10-10 प्रश्नों के हीरे जैसे प्रश्नों को आपको करवाया जाता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपकी परीक्षा के लिए। पिछली ज्योग्राफी की क्लास को आपने बहुत प्रेम किया, बहुत उसको प्यार दिया, तो अब आगे बढ़ते हैं। मैं ये सेकंड क्लास जो है वो सेकंड चैप्टर पर ही बनाने वाला था, लेकिन कुछ विद्यार्थियों का ये आग्रह था कि सर राजस्थान की जो इंडस्ट्रीज और राजस्थान के जो मिनरल्स है उस पर एक विशेष सीरीज लेकर आइए। तो मैं ये विशेष सीरीज आप सबके लिए लेकर आया हूं, आप सभी की चाहत, आप सभी की मोहब्बत के लिए। ये राजस्थान के खनिज एवं राजस्थान के उद्योग। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे राजस्थान के खनिजों के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो को आप सब लोग आ चुके हैं तो वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। बहुत ही बेहतरीन कक्षा होने वाली है, बहुत ही मेहनत करके मैंने इसको बनाई है। तो आइए शुरू करते हैं। पहले एक संकल्प ले लेते हैं, एक मूल मंत्र ले लेते हैं। मेरी कविता का एक अंश है, वो कविता का अंश आपको हमेशा मोटिवेट करेगा। हो तो कहीं पर उसको लिखकर लगा लीजिए, जो आपको कभी भी निराश होने से यह बचाएगा। देखिए क्या है कि बंद कर मुट्ठी कोशिश कर, बंद कर मुट्ठी कोशिश कर, प्रतिदिन प्रयास निरंतर कर। एक दिन तेरी परिस्थिति परिणामों से घबराएगी। एक ना एक दिन ऐसा जरूर आएगा जिस दिन आपकी परिस्थितियां स्वयं परिणामों के आगे नतमस्तक हो जाएगी और आप उगते हुए सूरज के समान निकलकर बाहर आएंगे। आगे शुरू करते हैं अपनी क्लास। देखिए जी, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्या है? राजस्थान को खनिजों का अजायब घर क्यों कहा जाता है? राजस्थान को मिनरल्स का म्यूजियम क्यों कहा जाता है? आइए शुरू करते हैं, इस प्रश्न को समझते हैं। यहां पर क्यों कहा जाता है राजस्थान को म्यूजियम ऑफ मिनरल्स? देखिए, राजस्थान में विद्यार्थियों लगभग 67 टाइप के यहां पर मिनरल्स पाए जाते हैं। 67 टाइप के मिनरल्स पाए जाते हैं और इन 67 टाइप के जो मिनरल्स है, इन मिनरल्स में 44 मिनरल्स जो है वो मैन मिनरल्स है। समझ में आ रही है ना बात? मैन मिनरल्स है। और उसके अलावा 23 मिनरल्स जो है वो गौण मिनरल्स है। ठीक है, खनिजों का यहां पर खनन होता है। तो 44 और 23 इसको याद रखेंगे, 67 टाइप के मिनरल्स है। अगर आपसे पूछ ले कि देश में राजस्थान का कितना योगदान है, तो राजस्थान का विद्यार्थियों देश में जो खनिजों का है वो 22% योगदान है। 44 प्रधान खनिज और 22% योगदान, याद रखेंगे इसको। अगर बात करें इन टर्म्स ऑफ मिनरल्स वेल्थ, ठीक है, खनिज भंडारों की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है? राजस्थान का दूसरा स्थान है। पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर है झारखंड। और अगर बात करें मिनरल्स प्रोडक्शन, खनिज उत्पादन पर अगर बात करेंगे तो खनिज उत्पादन में राजस्थान तीसरे नंबर पर है। पहली रैंक है झारखंड और दूसरा है मध्य प्रदेश। ठीक है, तो देखिए ये 3 पॉइंट से ही हमें पता चल रहा है कि राजस्थान क्यों म्यूजियम ऑफ मिनरल्स कहा जाता है। 67 टाइप के मिनरल्स वेल्थ की तरीके से दूसरे नंबर पर है और मिनरल्स प्रोडक्शन में तीसरी रैंक पर है। तो ये वो कारण है जिस कारण राजस्थान जो है वो स्पेशली कहा जाता है म्यूजियम ऑफ मिनरल्स। इसके अतिरिक्त और क्या चीज है? देखिए, बहुत सारे ऐसे खनिज है जो 100% राजस्थान के ही है ना। बहुत सारे ऐसे मिनरल्स है। देखिए कौन कौन से हैं उनमें शामिल है विद्यार्थियों, बुलेस्टोनाइट, गार्नेट और समस्त उत्पादन का एकमात्र राज्य है। उसके अलावा सीसा, जस्ता, जिप्सम, चांदी, संगमरमर, एस्बोस्टॉस, रॉक फास्फेट, तांबड़ा, पन्ना, जास्पर, फायर क्ले, कैडमियम, ये वो सब मिनरल्स है जिन पर राजस्थान का एकाधिकार है, जो केवल और केवल राजस्थान में ही मिलते हैं। चलिए आगे अगली स्लाइड में चलते हैं। देखिए, ये बहुत अच्छा मैप है। इस मैप से बहुत सारी चीजें आप सीख सकते हैं कि कौन सी जगहों पर किसका उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। आइए जूम करके चलते हैं इसकी तरफ। सबसे पहले चलते हैं श्रीगंगानगर। देखिए श्रीगंगानगर में ज्यादा मिनरल्स का नहीं है। बात करते हैं बीकानेर, हमारा प्यारा बीकानेर। बीकानेर में देखिए कौन कौन से मिनरल्स यहां पर दिख रहे हैं आपको। देखिए यहां पर आपको देखिए फायर क्ले, चीनी मिट्टी, लिग्नाइट, ठीक है ना, अलग अलग तरीके के मिनरल्स आपको यहां पर मिल जाएंगे बीकानेर में। और उसके अलावा टंगस्टन है ना, टंगस्टन, जिप्सम, सफेद मार्बल, नमक,
डीडवाना में मिल जाता है। आगे बढ़ेंगे, जैसलमेर में आप जाएंगे, पीला ग्रेनाइट मिल जाएगा यहां पर, वैसे भी मरुस्थल की धरती है। पीला ग्रेनाइट, खनिज तेल, सादे वाला, तन्नोट, बागे वाला, ये सब चीजें आपकी किताब में है ना। प्राकृतिक गैस कहां मिलती है? घोटारू, डांडे वाला में मिलती है, जैसलमेर में ये भी। गमने वाला, मनहर टिब्बा, रामगढ़, ये सभी जगह जैसलमेर में है। स्टील ग्रेड लाइमस्टोन, ठीक है, ये सभी कहां मिलते हैं? जैसलमेर में। जैसलमेर से आगे बाड़मेर में आएंगे आप। बाड़मेर तो फेमस है, आप जानते हैं किसके लिए? तेल के लिए। मुल्तानी मिट्टी है, वैसे यहां पर लिग्नाइट है, करपूड़ी, जलिप्पा, उसके अलावा खनिज तेल है। आगे बढ़ते हैं, जालोर, जालोर में ग्रेनाइट मिल जाएगा आपको, सिरोही में वॉलेस्नाइट मिल जाएगा, ठीक है। और देखिए उदयपुर, उदयपुर सीसा जस्ता के लिए जाना जाता है। जावर बहुत फेमस स्थान है, जावर यहां पर चांदी की भी बहुत भयंकर उत्पादन होता है जावर में। आगे हम पढ़ेंगे, बार बार इनका नाम आने वाला है। पन्ना, रॉक फास्फेट, एस्बोस्टेस, घिया पत्थर, कितने सारे देखिए मिनरल्स यहां पर अलग अलग मैप के माध्यम से आपको दिखाए हुए हैं। डूंगरपुर देखिए, डूंगरपुर में फ्लोस्पोर। आगे देखिए कितने सारे, सीसा जस्ता, ये रहा भीलवाड़ा, भीलवाड़ा में ये नाम बार बार आता है, रामपुर अगुचा, ये बार बार आएगा। देखिए रामपुर अगुचा, अब्रक, दाता, भुणांस, थोरियम, सरदारपुरा, ये सब चीजें मैं आपको याद करवा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। ये केवल मैंने यहां पर इसलिए मैप लिया है ताकि आप समझ सके कि यूं ही राजस्थान को म्यूजियम ऑफ मिनरल्स नहीं कहा जाता है, बहुत सारे मिनरल्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मिनरल्स यहां पर पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन कहिए या फिर आज का लास्ट क्वेश्चन कहिए। आप कहोगे सर ये क्या होगे, टॉप 10 की बात करके टॉप 2 ही क्वेश्चन कराओगे? अरे भैया टॉप 10 वाला ही मजा आने वाला है आपको, क्योंकि इसी क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन शामिल है, ठीक है। देखिए यहां पर हम राजस्थान में खनिजों का वितरण समझेंगे, है ना। तो यहां पर हम देखो खनिजों का पहले वितरण समझेंगे, फिर हम तीनों प्रकार के खनिजों को अलग अलग डिस्क्राइब करेंगे। तीनों प्रकार के खनिजों में राजस्थान में जो खनिज पाए जाते हैं उनको डिस्क्राइब करेंगे। तो इस दूसरे क्वेश्चन में आपके आज के 9 क्वेश्चन शामिल है। पहला क्वेश्चन आपने देख लिया, अब आप बात करते हैं हम दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है राजस्थान में खनिजों का वितरण। देखिए विद्यार्थियों, मिनरल्स की जहां बात आती है तो हम मिनरल्स को 3 भागों में बांटते हैं, मेटेलिक, नॉन मेटेलिक और एनर्जी मिनरल्स, ठीक है। जब बात होती है नॉन मेटेलिक की, है ना, नॉन मेटेलिक और मेटेलिक, मेटेलिक यानी धात्विक, धात्विक खनिज, धात्विक खनिज भी बेटा 3 प्रकार का, फेरस, नॉन फेरस और प्रीशियस, लोह, अलोह और महंगी धातुएं। जिसमें लोहा है जैसे आयरन ओर, निकल, कोबाल्ट, है ना, इनमें लोहा है। वही बात करें दूसरे है आपके नॉन फेरस, जिनमें कॉपर है, लीड है, टिन है, बॉक्साइट है। प्रीशियस गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम आप जानते ही हैं, सोना, चांदी, च्यवनप्राश। फिर अगले नॉन मेटेलिक, नॉन मेटेलिक जो मेटल है ही नहीं, जैसे माइका है, साल्ट है, पोटाश है, सल्फर है, ग्रेनाइट है, लाइमस्टोन, मार्बल, सैंडस्टोन एटसेट्रा। और एनर्जी मिनरल्स की अगर बात करें तो इनमें शामिल हो जाएगा विद्यार्थियों, कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है। तो ये सब कुछ इसमें शामिल किया जाता है। तो आइए बात करते हैं एक एक करके, बड़े विस्तार से हम यहां पर हर चीज को समझने वाले हैं। नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे। राजस्थान के धात्विक खनिज, जी हां, राजस्थान के धात्विक खनिजों की बात करते हैं। राजस्थान में 4 मुख्यतः धात्विक खनिज पाए जाते हैं। कितने हैं जी? 4 कौन कौन से हैं? तांबा है, तांबा, सीसा जस्ता, टंगस्टन और चांदी। एक एक करके सबके बारे में हम यहां पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं तांबा। देखिए तांबा क्या है जी? तांबा एक अलोह धातु है, नॉन फेरस है। उसके अलावा प्राचीन काल से इसका खनन हो रहा है। आपने देखा होगा ताम्र युगीन सभ्यताएं, है ना। यहां पर आप देखिए एक चित्र आपको दिखाई दे रहा है, यहां पर एक चित्र देखिए आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए, है ना। ये है, ये पुराने टाइम में जो तांबा मिले हैं खदानों से, उसका चित्र है ये। आप यानी हम ये देख सकते हैं कि पुराने समय से ही तांबे का यूज हो रहा है। आहड़ सभ्यता के बारे में आपने सुना होगा, ताम्र युगीन सभ्यताएं थी ये। गणेश्वर सभ्यता थी, ताम्र युगीन सभ्यता थी। तो प्राचीन काल से इनका प्रयोग किया जा रहा है। उसके अलावा आग्नेय और कायांतरित चट्टानों से ये निर्मित है, ठीक है ना। आग्नेय चट्टानें, इग्नियस रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स। रॉक्स क्या होती है आप सब जानते हैं। जैसे ज्वालामुखी विस्फोटित होता है तो उसमें से जो लावा बाहर निकलता है, उसके कूल डाउन होने पर जो पहली रॉक बनती है वो इग्नियस रॉक होती है।
और उसमें जो धीरे धीरे परिवर्तन आता है तो अवसादी चट्टानें बनती है और इन लास्ट मेटामॉर्फिक रॉक्स यानी कायांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। तो आप याद रखें कॉपर कहां से मिलता है आपको, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स दोनों से मिलता है। यह विद्युत के सुचालक होता है, इसी की दृष्टि से इसका उपयोग सर्वाधिक होता है। आप देखिए आपके यहां जो तार है उन तारों के अंदर तांबे के वायर होते हैं, है ना। वैसे तो अगर देखा जाए सुचालकता की दृष्टि से देखा जाए तो चांदी सबसे अच्छा सुचालक है, लेकिन चांदी एक प्रीशियस मेटल है, इसलिए हम चांदी का युग जो है चांदी का उपयोग जो है वो तारों में नहीं कर सकते। लेकिन ध्यान रखें तांबे का उपयोग सर्वाधिक तारों में किया जाता है। ठीक है, राजस्थान में दूसरा स्थान है राजस्थान का उत्पादन की दृष्टि से। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, एक एक चीज बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझते हुए। देखिए यहां पर अगली चीज जो आपको दिखाई दे रही है, यहां पर अगली चीज जो आपको दिखाई दे रही है विद्यार्थियों वो है वो आपको देखो अगली चीज दिखाई दे रही है कि कितना उत्पादन था कितना हुआ है। 1985 में 1985 में इसका उत्पादन 14.36 लाख टन था, जो कि बढ़ाकर 2012-13 में 98.5 लाख टन कर दिया गया है। ठीक है, कितना उत्पादन था जी 14.36 लाख था, उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है 98.05 लाख कर दिया गया है। आगे देखिए कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट जो है उनकी अगर बात करें तो कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट आपका सबसे महत्वपूर्ण प्लांट है, जो कि है खेतड़ी के अंदर हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। ये देखिए मैं यहां पर आपके लिए ड्राइंग लेकर आया हूं, इसको ध्यान से देखिए, ये है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। ठीक है, उसके अलावा हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का ये साइन दिखाई दे रहा है आपको, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, ये खेतड़ी में लगा हुआ है। खेतड़ी कहां है तो खेतड़ी है विद्यार्थियों झुंझुनू के अंदर। आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड में। अगला है कि भाई इसके अलावा तांबे की खानें और कहां कहां है, तो इसके अलावा तांबे की खानें हैं विद्यार्थियों खेतड़ी, सिंघाना, नीम का थाना, सीकर, खोदरीबा, अलवर, पूर अगूचा, गुलापुरा, भीलवाड़ा, देबारी, सलूम्बर, रेल मगरा, उदयपुर, बीदासर, चूरू। देखिए इसको याद करें, आप कोशिश करें याद करने की, किसी भी तरीके से करें। देखिए सबसे पहले है खेतड़ी सिंगाना। खेतड़ी सिंगाना खेत में जी सिंघाड़ा खाते हुए, है ना, सिंघाड़ा कहते हैं समोसा है, या फिर अपने जैसे राजस्थान में सिंगोड़ा है, सिंगोड़ा। ठीक है, सिंगाड़ा खाते हुए झुंझुनिया बजाते हुए कोई व्यक्ति गया किसकी खोज में, तांबे की खोज में गया। ठीक है, नीम के थाना, सीकर। ठीक है, उसके बाद में खो खो खेल रहे हैं, कहां अलवर में खेल रहे हैं। पुर अगूचा गुलाबपुरा भीलवाड़ा में है। देबारी दरबारी, ठीक है, दरबारी क्या करते हैं सलाम करते हैं। ठीक है, कहां मगरे में, उदयपुर में, और बीदासर चूरू। इनको याद करने की कोशिश करेंगे, आप किसी भी तरीके से याद करें कोई इश्यू नहीं है, बट इनको याद करें क्योंकि यहां से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। खेतड़ी सिंघाड़ा झुंझुनिया बजाते हुए झुंझुनू, नीम का थाना, सीकर, खोदरीबा, अलवर, पुर अगूचा, गुलाबपुरा, भीलवाड़ा, देबारी, सलूम्बर, रेल मगरा, उदयपुर और बीदासर चूरू। उसके अलावा देखो तांबे की महत्वता क्या है। तांबा जो है वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, वायर एंड केमिकल इंडस्ट्री में स्पेशली यूज आता है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड में। अगला स्लाइड देखिए क्या है। वैज्ञानिकों के अनुसार सर्वे में राज्य के कई हिस्सों में सैकड़ों मिलियन टन भंडार होने के संकेत भी मिले हैं, जिनमें एक ढाणी बहुत फेमस हो रही है अभी, बन्नो बालों की ढाणी। ये देखिए नीचे मैंने यहां चित्र दिया है, बन्नो बालों की ढाणी। ये देखिए यहां पर जो भूगोलवेत्ता है वो निरंतर क्या कर रहे हैं, यहां पर खोज कर रहे हैं, और यहां पर तांबे के बहुत ज्यादा भंडार मिलने की संभावना बताई जाती है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला देखिए जी, ये हो गया तांबा, तांबा कंप्लीट है। अगली बात करते हैं, अगला कौन है, अगला है सीसा या जस्ता। सीसा या जस्ता, सीसा या जस्ता जो है उसका और कौन है, उसका अयस्क। अयस्क ये देखिए धात्विक खनिज जो होता है ना, मुख्यतः सारे धात्विक खनिज किसी ना किसी अयस्क से ही मिलते हैं। ठीक है, मुख्यतः जितने भी धात्विक खनिज होते हैं वो किसी ना किसी अयस्क से ही मिलते हैं। तो लीड या फिर जिंक ये किससे मिलते हैं जी, ये मिलते हैं आपके गैलेना से। गैलेना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। ठीक है,
गैलेना है ना, वो गैली है जो बार बार ऐसे शीशा देखती है ना, बड़ी फूटरी समझती है अपने आप को, गैली बार बार शीशा देखती है, याद कर लेंगे, शीशा जस्ता कहाँ से, गैलेना से। उसके अलावा कैलामाइड है, जिंसाइट है और वेलेमाइट, ये याद रखना है, ये इसके इंपोर्टेंट और है, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए इस पर भी राजस्थान का एकाधिकार है, ये बहुत बड़ी बात है, इस पर भी राजस्थान का एकाधिकार है। सीसा कैली देखती है तो और गेलेना इंपॉर्टेंट है, ज्यादा ध्यान रखेंगे, और इस पर भी राजस्थान की मोनोपोली है। कौन कौन सी खानों में ये मिलता है तो ध्यान रखेंगे, सबसे पहले जावर, जावर उदयपुर, जावर उदयपुर, चांदी का भी सबसे ज्यादा उत्पादन यहीं होता है, तो जावर उदयपुर, इसको याद रखेंगे आप, जावर उदयपुर, ठीक है। जावर है, उदयपुर है। उसके अलावा ये मिलता है और कहां पर है जी, उसके अलावा राजपुरा, दरीबा, रामपुरा, अगूचा, गुलाबपुरा, पहले भी नाम आ चुका है, भीलवाड़ा याद रखेंगे, रामपुरा, अगूचा, गुलाबपुरा, चौथ का बरवाड़ा, ठीक है ना, चौथ का बरवाड़ा, चौथ है ना, चौथ से याद आता है करवा चौथ, ठीक है, करवा चौथ किसके लिए जी, सवाई जी के लिए, कि उनकी जीवन क्या रहे, सवाई, अपने यहां पर क्या कहते हैं, सवाई का मतलब जिंदा रहे, है ना, कोई काम क्या रहे भाई, लाखों सवाई हो, सवाई का मतलब जिंदा रहो, तो चौथ का बरवाड़ा ऐसे याद कर लेंगे, है ना। चौथ, चौथ यानी करवा चौथ किसके लिए जी, सवाई के लिए, सवाई भाई, सवाई हो कौन, माधव। गूढ़ा किशोरी दास, ठीक है, गूढ़ा किशोरी दास, किशोरी दास कहां पर, अलवर। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सारी ध्यान रखेंगे आप। जावर उदयपुर सर्वाधिक उत्पादन है। उसके अलावा यहां पर राजपुरा, दरीबा राजसमंद में, रामपुरा, अगुचा, गुलाबपुरा, भीलवाड़ा में, चौथ का बरवाड़ा, सवाई माधोपुर, और गूढ़ा किशोरी दास अलवर में। आगे बढ़ते हैं। शीशा जस्ता के प्लांट, ठीक है, शीशा जस्ता के जो प्लांट है, दो प्लांट है, दोनों एक ही कंपनी के हैं, वेदांता के, मैं यहां पर बता देता हूं, वेदांता की बात आएगी यहां पर। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड देबारी उदयपुर में है। सुपर जिंक स्मेल्टर चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में। यहां पर देखिए मैं चंदेरा चित्तौड़गढ़ की यहां पर आपके लिए तस्वीर भी लेकर आया हूं, ये देखिए, ये तस्वीर केवल इसीलिए यहां पर ताकि आपको पता चले, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, ये चंदेरिया एक स्मेल्टर है, चंदेरिया लीड जिंक स्मेल्टर दिखाई दे रहा है आपको, ये चित्तौड़गढ़ का है। ये जो साइन आपको दिखाई दे रहा है, ये विद्यार्थियों वेदांता ग्रुप का, ये एक प्राइवेट कंपनी है वेदांता, और ये न केवल राजस्थान में, समूचे भारत में और भारत के अलावा कुछ विदेशों में भी अपने इसने प्लांट लगाए, जिसके माध्यम से ये जिंक, सिल्वर, तांबा, कई जगहों के स्मेल्टर लगाए इसने। स्मेल्टर मुख्यतः क्या होते हैं जी, स्मेल्टर होते हैं जहां पर शोधन किया जाता है, जैसे अयस्क आ गया, ओर आ गया, ओर से रियल मेटल बनाने का जो काम है वो मुख्यतः स्मेल्टर करते हैं। तो ये आपके हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का चंदेरिया लीड जिंक स्मेल्टर चित्तौड़गढ़ का है, बहुत फेमस, ठीक है। यहां पर मैंने आपको देखो ये साइन भी बताया है कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का साइन कौन सा है, जिंक ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, ध्यान रखें। ये एशिया का सबसे बड़ा शोधन प्लांट है, सबसे बड़ा स्मेल्टर प्लांट है। ब्रिटेन की सहायता से 2005 में इसको स्थापित किया गया था, और ये दोनों संयंत्र जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों ही संयंत्र वेदांता समूह के हाथ में है, ये एक प्राइवेट कंपनी है। आगे बढ़ते हैं। अगला शीशा जस्ता में आप देखिए 1965 में उत्पादन केवल 17,480 टन, केवल 17,480 टन, ठीक है, और ज्यादा टाइम नहीं किया, 2012-13 में 86.32 लाख टन, 86.32 लाख टन। देखिए कितना बड़ा गैप शीशा जस्ता में आया है ना, बहुत उत्पादन हमने किया, राजस्थान बल्ले बल्ले कर रहा है अपना। देश के कुल संचित भंडार का 89.2% भाग राजस्थान में, ठीक है। इस धातु का उपयोग किसके लिए किया जाता है जी, सेना के लिए, बारूद निर्माण, जहाज निर्माण आदि में किया जाता है। तो यह हुआ हमारा लीड और जिंक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली धातु की तरफ। अगली धातु है जी टंगस्टन। टंगस्टन के बारे में बात करेंगे। टंगस्टन का जो ओर है वो क्या है, टंगस्टन का ओर है वॉल्फ्रेमाइट, याद रखेंगे टंगस्टन, ठीक है। अब देखो वॉल्फ मिल गई कहीं पर, तो उसने क्या कर दिया जी, टांग दिया, ठीक है, शिकार किया और अपना शिकार टांग दिया, तो वॉल्फ्रेमाइट टंगस्टन याद रखेंगे। ये इसका ओर है।
उसके अलावा ये ग्रेनाइट और पेग्मेटाइट रॉक्स में पाए जाते हैं। यहां पर आपको दो चित्र दिखाई दे रहे हैं, ये ग्रेनाइट रॉक है और ये आपके देखिए इसके अंदर टंगस्टन किस तरह निकला जा रहा है बाहर, ये पेग्माइट रॉक है। ठीक है, ये दो प्रकार की रॉक की बात की और ये बता देता हूं ये दोनों ही रॉक्स इग्नियस रॉक्स का ही पार्ट है, ग्रेनाइट इग्नियस रॉक्स एंड पेग्माइट इग्नियस रॉक्स। आगे बढ़ते हैं। टंगस्टन के बारे में बात करें तो टंगस्टन मुख्यतः भारी है, कठोर है और उच्च द्रवणांक है ना, बड़ा खतरनाक शब्द आ गया। उच्च द्रवणांक क्या है? हाई मेल्टिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है जी, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, मतलब जल्दी मेल्ट नहीं होती है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर जाकर मेल्ट होती है, इसीलिए इसका उपयोग जो है वो बल्ब आदि में किया जाता है। ठीक है, बल्ब बनाने में, उसके अलावा इस्पात को मजबूत बनाने में, स्टील को मजबूत बनाने में भी टंगस्टन का यूज किया जाता है। इसके अतिरिक्त टंगस्टन का यूज जो है वो धातुओं को काटने में भी किया जाता है। ठीक है, धातु को, किसी भी मेटल को काटने में किया जाता है, एक्सरे में किया जाता है, टीवी में किया जाता है, रंगाई छपाई में किया जाता है। तो कई सारे यूज जो है वो टंगस्टन के आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों, अगली चीज क्या है कि टंगस्टन की मुख्य मुख्य खाने कहां कहां है। ये देखिए, याद रखें इसको, टंगस्टन की मुख्य मुख्य खाने कहां कहां है। टंगस्टन की मुख्य खाने तो डेगाना नागौर, डेगाना नागौर, उसके अलावा बल्दा सिरोही, बल्दा सिरोही में यहां पर राजस्थान राज्य टंगस्टन विकास विभाग द्वारा खनन किया जा रहा है। अमरतिया, डूंगरपुर, कूण उदयपुर में, उदयपुर वाले पूछे भाई, हाँ जी कूण आई गयो, कूण है ना, टंगस्टन है ना, कूण है भी टंगस्टन, टंगस्टन कूण। ठीक है, बराठिया पाली में, बराठिया पाली में, लादेरा साकुण, लादेरा साकुण अजमेर में। ठीक है, तो इनको याद करें आप, डे गाना, डे गाना, ना से ना, डे गाना नागौर। ठीक है, ना से लास्ट ना जोड़ दो बस इसमें, तो है ना। बलदा, ठीक है, बहुत जी बल है, ठीक है, बल है, इसको क्या नहीं लगता जी, सी नहीं लगता, सी रोही, सी रोही, बल बहुत है ना, पावरफुल आदमी कहते हैं ना, ठंड में भी कहते हैं अरे मेरे को ठंड नहीं लग रही है, मैं बहुत ताकतवर आदमी हूं, है ना, मेरे को ठंड नहीं लगती है। तो भैया बलदा कहां है जी, बलदा सिरोही। इस तरह याद रखेंगे। अमरतिया, अमरतिया, अमरतिया डूंगरपुर, डूंगर अपने वैसे राजस्थान में ना डागलों को कहते हैं, छत पर है ना, छत पर। ठीक है, छत पर, अब छत पर कोई व्यक्ति चढ़ गया और कूदने का कोशिश कर रहा है, वो टांगे बाहर निकाल कर, अरे अपनी टांगे अंदर रख ले, टांगे से टंगस्टन याद कर लेना भाई, तू अमर थोड़ी है। तो अमरतिया कहां पर हो जाएगा, डूंगरपुर। हाँ, उदयपुर में, उदयपुर में जाते क्या पूछेगा, कूण, उसके उदयपुर में और क्या था, जावर, है ना, जावर से जवाई याद कर लो। ठीक है, जवाई जी गए, है ना, कूण, तो कूण को जवाई जी हिसाब से, तो कूण तो उदयपुर, बराठिया में पाली, लादेरा, लादेरा का साकुण अजमेर। चलते हैं अगली स्लाइड में। ये हमने टंगस्टन के बारे में बात कर ली, एक ही स्लाइड में सिल्वर, चांदी के बारे में बात करते हैं जी। चांदी, चांदी जो है ना वो एक मिश्र धातु है। ठीक है, एक एलॉय है, किससे बना है, सीसा और जस्ता से मिला है। तो सीसा जस्ता कहां था, जावर, सीसा जस्ता जावर में, तो ये भी सबसे ज्यादा कहां मिलती है जी, जावर में मिलती है। उसके अलावा मूल्यवान है, सफेद चमकीली धातु है, विद्युत की सुचालक है, तन्यता, ये सब समझाता हूं, तन्यता, तन्यता और चोट सहने का गुण विद्यमान। आपने छोटी क्लासों के अंदर धातु और धातु वाले चैप्टर पढ़े होंगे, मेटल एंड नॉन मेटल में, उसमें आपने मेटल का एक गुण पढ़ा होगा कि इनमें तन्यता होती है ना। तन्यता का मतलब क्या होता है कि इनको खींचकर एक तार के समान रूपांतरित किया जा सकता है। ठीक है, इनको खींचकर एक तार के समान रूपांतरित किया जा सकता है। इसके अलावा इनमें चोट सहने की भी क्षमता होती है। ठीक है, इसके अलावा ये विद्युत के सुचालक होते हैं। उत्पादन जैसा कि मैंने आपको बताई दिया, सर्वाधिक उत्पादन जावर में होता है। हिंदुस्तान जिंक स्मेल्टर में सीसा व जस्ता के मिश्रण से चांदी को निकाला जाता है। और एक बहुत बढ़िया बात है कि 80.8% जो रिजर्व है वो राजस्थान के पास है इसका। तो ये हुई चांदी। अब बात करते हैं आगे। अगला है विद्यार्थियों नॉन मेटेलिक मिनरल्स, ठीक है, जिनमें मेटल नहीं पाया जाता है। ऐसे मिनरल्स कौन कौन से, इनमें हम दो को शामिल करने वाले हैं, एक तो है मार्बल और दूसरा है जिप्सम। देखिए, मार्बल और जिप्सम, इनके बारे में हम स्टडी करेंगे राजस्थान में स्पेशली। तो बढ़ते हैं आगे, इनको भी समझेंगे, मार्बल और जिप्सम।
सबसे पहले देखते हैं मार्बल। देखिए मार्बल के लिए तो हमें गौरवान्वित होना ही चाहिए। एक तो राज्य में लगभग एकाधिकार है इसका भी, पूरा तो नहीं है लेकिन लगभग लगभग एकाधिकार है। आगरा का जो ताजमहल है और उसके अलावा जो विक्टोरिया पैलेस है, ताजमहल आपने देखा है, विक्टोरिया पैलेस नहीं देखा होगा किसी ने, और कहीं ने देखा भी होगा। तो जिन्होंने नहीं देखा विक्टोरिया पैलेस को देख लीजिए। कितने अच्छे दो इमारतें, देखिए कितनी शानदार और कितनी खूबसूरत इमारतें हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये दोनों इमारतें हमारे राजस्थान से गए हुए मकराना के मार्बल से बनी हुई है। ठीक है, और ये मकराना का जो मार्बल है ये कहाँ है जी? नागौर है। ठीक है, नागौर में है मकराना, वहां से मार्बल से ये बनी हुई है। आइए, मार्बल बहुत अलग अलग कलर्स के होते हैं, ठीक है ना। बहुत ही कलरफुल मार्बल राजस्थान में मिलते हैं। राजस्थान खुद ही एक सतरंगा है, तो बहुत ही कलरफुल मार्बल्स यहां पर मिलते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से कलर के मार्बल है हमारे पास। देखिए रंग बिरंगे मार्बल है। सबसे पहले बात करते हैं उदयपुर। उदयपुर में विद्यार्थियों हरे रंग का मार्बल आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए, ये हरा रंग का जो मार्बल है, ऐसा मार्बल आपको उदयपुर में देखने को मिलेगा। भैंस लाना, भैंस क्या होती है? काली होती है, तो ये भैंस लाना है जयपुर में। और यहां पर काले रंग का मार्बल मिलेगा। बच्चे गलतियां कर देते हैं, जयपुर लिखा हुआ आता है क्योंकि जयपुर गुलाबी नगरी है तो गुलाब कर देते हैं, लेकिन गुलाबी ऐसा नहीं है। गुलाबी कहां है फिर? गुलाबी है जालोर और बांसवाड़ा में। ये वाला है जी, ये वाला गुलाबी। ठीक है, ये वाला आपको मिल जाएगा कहां पर? जालोर में और बांसवाड़ा में। जैसलमेर में पीला, पीला ये देखिए, ये पीला मार्बल जैसलमेर में फेमस है। उसके अलावा मकराना का सफेद मार्बल तो फेमस है ही। और पाली के अंदर सतरंगा डिफरेंट डिफरेंट कलर के मार्बल्स मिलते हैं। मैं कोई एक कलर यहां पर चूज करके यहां पर लगा दिया आपके लिए। वैसे बहुत ही कलरफुल मार्बल्स यहां पर मिलते हैं। ये देखिए, थोड़ा आपको पास में ले जाकर दिखा देते हैं। ये है आपके हरे रंग का मार्बल। आप मुझे एक एक करके बताइए कौन सा मार्बल कहां पाया जाता है। चलिए सबसे पहले बताइए पीला मार्बल। पीला मार्बल कहां मिलेगा? तो पीला मार्बल, बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं आप, बिल्कुल सही। पीला मार्बल मिलेगा कहां पर? जैसलमेर में। हरा मार्बल, हरा मार्बल कहां मिलने वाला है जी? हरा मार्बल आपके मिलता कहां है? उदयपुर में मिलता है। उसके बाद में अगला मार्बल कौन सा है? गुलाबी मार्बल। गुलाबी मार्बल कहां है? जालोर में, बांसवाड़ा में है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए सतरंगा मार्बल कहां पाया जाता है? सतरंगा मार्बल पाली में पाया जाता है। काला मार्बल, काला मार्बल कहां पाया जाता है जी? भैंसलाना जयपुर में। और सफेद मार्बल कहां पाया जाता है? सफेद मार्बल पाया जाता है मकराना में। तो ये कुछ जगहें जिनको आपको मार्बल के साथ ही याद रखना है। उसके अलावा मार्बल की कुछ खानों की बात करेंगे अगर हम, तो मुख्य खाने हैं मार्बल की मकराना नागौर, राजसमंद में, उदयपुर, किशनगढ़, धौलपुर, अलवर, जयपुर, कोटा, सिरोही और बांसवाड़ा। जिनमें मैं अगर आपको टिक लगाने के लिए कहूं कि जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है मकराना नागौर, जैसा कि आप जान ही गए होंगे। उसके अलावा किशनगढ़ का मार्बल और राजसमंद का मार्बल, ये तीनों का जो मार्बल है ये तो विदेशों तक जाता है, बहुत फेमस मार्बल है यहाँ का। ठीक है, ये आप पास में चित्र में देख सकते हैं किस प्रकार मार्बल की खाने होती है और उनमें किस तरह खुदाई की जाती है। ये देखिए इस चित्र में तो आपको एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि किस तरह मार्बल की खाने हैं और वहां पर किस तरह खुदाई करके मार्बल निकाला जाता है। अगली बात करते हैं जिप्सम। जिप्सम, सबसे अधिक जिप्सम राजस्थान में मिलता है, सबसे ज्यादा जिप्सम राजस्थान में मिलता है। 4 क्षेत्र हैं इसमें, 4 रीजन को हम इसमें शामिल करते हैं। नागौर की अगर बात करें, नागौर की अगर स्पेशली बात करेंगे तो नागौर में गोठ मंगलोद एक जगह है, गोठ मंगलोद नागौर में। ठीक है, गोठ मंगलोद, भदवासी, मंगोल। ठीक है, ये नागौर क्षेत्र। आप अगर आगे वाले भी याद रख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पीछे वाले तो कोई इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते। नागौर क्षेत्र, चूरू बीकानेर वाले क्षेत्र, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, जोधपुर क्षेत्र। मैं पढ़ा रहा हूं इसलिए मैं पूरा पढ़ देता हूं। चूरू बीकानेर क्षेत्र में जामसर, लूणकरणसर, तारानगर। ठीक है, जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्र मोहनगढ़, हमीरावली, और पाली जोधपुर क्षेत्र में फलसुंद और मंगलोद। इनको याद रखेंगे आप। ये वो क्षेत्र है जहां पर जिप्सम सर्वाधिक मिलता है। जिप्सम का यूज क्या है? जिप्सम का यूज जो है वो देखो पेस्टिसाइड्स बनाने में किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में किया जाता है, सीमेंट बनाने में किया जाता है, रंग रोगन में किया जाता है, गंधक और तेजाब बनाने में किया जाता है, और अमोनियम सल्फेट बनाने में किया जाता है। तो जिप्सम बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही उपयोगी है। अब बात करते हैं जी अगले मिनरल पर, जिसका नाम है फ्यूल मिनरल्स। ठीक है ना,
हाँ, फ्यूल मिनरल्स की बात करते हैं। राजस्थान में ये भी बहुतायत पाए जा रहे हैं आजकल। अगर मैं बात करूं कि राजस्थान के मैप की, मैं एक बात तो आपको बताना ही भूल गया कि जैसे इस स्लाइड में आपको बताना था मुझे, यहां पर मुझे एक बात आपको बतानी थी, थोड़ा सा मिस हो गई। चलिए मैं आपको यहीं पर बताता हूं। देखिए, ये राजस्थान का जो आप मैप देख रहे हैं ना, इस मैप में अरावली पर्वतमाला के इस साइड वाला क्षेत्र जो है ना, ज्यादा खनिज यहां मिलते हैं। लेकिन ये वाला जो बेल्ट आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, अपना एसपीबीजे, हाँ, ये वाला जो पूरा बेल्ट दिखाई दे रहा है ना, यहां ये पहले बहुत कम महत्वपूर्ण था। यहां पर ज्यादा लोग ऐसे माथाफोड़ी नहीं करते थे खनिजों की, लेकिन यहां पर सेडिमेंट्री रॉक पाई जाती है। हमारे बीकानेर में सेडिमेंट्री रॉक पाई जाती है। इसी कारण बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर में तेल की संभावनाएं, पेट्रोलियम की संभावनाएं बहुत ज्यादा बहुतायत देखी जा रही है। इस लाइन को भी आप लिख सकते हैं खनिजों के अजैब घर वाले प्रश्न में। ठीक है, चलते हैं वापस आगे। हाँ जी, हम थे यहां पर फ्यूल मिनरल्स पर। देखिए, फ्यूल मिनरल्स की अगर बात करें, देखिए, पेट्रोलियम का उपयोग हम जानते हैं, सभी जानते हैं कि परिवहन के साधन, ऊर्जा उत्पादन में किया जाता है, और इसकी उपस्थिति केवल और केवल अवसादी चट्टानों में, सेडिमेंट्री रॉक्स में होती है। अब सेडिमेंट्री रॉक्स में ही क्यों होती है, इसका क्या कारण है? तो देखिए, सेडिमेंट्री रॉक्स में क्या हुआ कि बहुत वर्षों पहले क्या हुआ कि पेड़ पौधे, जानवर, उनके दब जाने के कारण, कुछ केमिकल रिएक्शन होने के कारण धीरे धीरे पेट्रोलियम का निर्माण होने लगा। यहां पर देखिए, मैं आपको थोड़ा सा और उदाहरण देके समझाता हूं। ये देखिए, ये आपके मेन लिथोस्फीयर है जहां पर हम लोग रहते हैं। ये मेन लिथोस्फीयर है जहां पर रहते हैं। उसके बाद में लेयर लेयर लेयर, और लेयर के नीचे जाते जाओगे तो गैस और ऑयल मिलेगी। ठीक है, ये वो देखो, यहां से ऊपर वाली जो रॉक है, इसको बोलते हैं पोरस रॉक। पोरस रॉक इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे पोर्स पाए जाते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। फिर है नॉन पोर्स रॉक, इसमें छिद्र कम होते हैं या फिर नहीं के बराबर होते हैं। इसी कारण ये गैस और ऑयल जो होते हैं ना, ये गैस और ऑयल जो है यहां पर सुरक्षित रह पाते हैं। यहां तक कि जो रॉक्स होते हैं, पोर्स होते हैं, उनके अंदर छेद होते हैं, है ना। यहाँ ऊपर का माल नीचे, नीचे का माल नीचे जाता रहता है। अब आप कहोगे कि भाई हम तो जमीन के अंदर पानी भी डालते हैं, फिर तो ये गैस और पानी मिल जाता होगा। नहीं मिलता, क्योंकि यहां तक पोर्स रॉक है। यहां तक तो आप जो पानी डाल रहे हो ना, ये पानी की लेयर खाली और खाली यहां तक जा सकती है जहां तक पोर्स है, लेकिन पोर्स के नीचे कोई पोर्स है नहीं, कोई छेद है नहीं, इसलिए नॉन पोर्स रॉक के अंदर ये पेट्रोल बहुत सुरक्षित रूप में यहां पर रह पाता है। ठीक है, बहुत सुरक्षित रूप में यहां पर रह पाता है। अब बात करते हैं कि पेट्रोल का यूज, कौन से पेट्रोल का यूज कैसे किया जाता है। क्या हमें जो पेट्रोल मिलता है केवल वही हमें सीधे रूप में नीचे मिलता है? जी नहीं, ऐसा गलत आप सोच रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्रूड ऑयल मिलता है ना, कच्चा तेल मिलता है, खनिज तेल जिसको कहते हैं। अब इसको अलग अलग टेम्परेचर पर आप समझ सकते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये नहीं है, लेकिन फिर भी एक समझने के लिए मैंने यहां पर लगा दिया है इसको बनाकर। देखिए, 340 डिग्री सेल्सियस पर जब इसको रखा जाता है तो वहां पर जो मिलता है वो डांबर मिलती है, डांबर, सड़क और बनाने में जो काम आती है। फिर आगे बढ़ते हो तो मोम मिलती है, वैक्स मिल जाता है। फिर थोड़ा आगे बढ़ते हो तो एक ऐसा फ्यूल ऑयल मिलता है, यूज्ड फ्यूल ऑयल फॉर शिप्स एंड फॉर होम हीटिंग सिस्टम। ठीक है, ऐसा फ्यूल ऑयल मिल जाता है। फिर उसके आगे बढ़ेंगे तो 260 पर डीजल ऑयल मिल जाएगा आपको। ठीक है ना, 260 पर क्या मिल जाएगा? डीजल और गैस ऑयल मिल जाएगा, जिसका यूज डीजल इंजन को चलाने में होता है। 180 डिग्री सेल्सियस पर आपको कैरोसिन और पैराफिन यूज फॉर फ्यूल फॉर जेट इंजन, एरोप्लेन और को चलाने में जो चाहिए होता है वो मिल जाता है। और थोड़ी और आगे जाने पर 110 डिग्री सेल्सियस पर आपको नेफ्ता मिलता है, नेफ्ता यूज फॉर द मेक केमिकल्स। और 30 डिग्री सेल्सियस पर गैसोलीन मिलता है, जो मुख्यतः कार, गाड़ी, पेट्रोल जो है ना, पेट्रोल वो 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के बाद मिलता है। अलग अलग इसके टेम्परेचर है जिसके आधार पर इनको निकाला जाता है। ये इतना महत्वपूर्ण नहीं, हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि राजस्थान में पेट्रोल मिलता है, और पेट्रोल मुख्यतः कहां मिलता है जी? सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलता है। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, पेट्रोलियम की बात अगर करें तो राजस्थान में बीकानेर, जैसलमेर और पश्चिमी जोधपुर में अवसादी चट्टानें पाई जाती है। ठीक है, और इसके बारे में मैं पहले बता चुका हूं कि यहां पर अवसादी चट्टानें मिलती है, सेडिमेंट्री रॉक्स आपको मिलती है।
बाड़मेर जिले का गुढ़ामलानी क्षेत्र खनिज तेल भंडार का प्रमुख क्षेत्र है। आगे भी आ चुका है भैया, गुढ़ामलानी क्षेत्र बाड़मेर का किसके लिए फेमस है? ये गुढ़ामलानी, खनिज तेल यहां पर बहुत ज्यादा पाया जाता है। यहां पर एक ढाणी है जिसको कहते हैं मामियों की ढाणी, मामियों की ढाणी। और ये जो मामियों की ढाणी है, इनमें कोई मामियां नहीं रहती है ना, हाँ कि मेरी मम्मी जी वहीं की है, ऐसा नहीं है जी, होगी है ना। मामियों की ढाणी है। इस मामियों की ढाणी में ब्रिटेन की केयर्न एनर्जी इंडिया लिमिटेड, ठीक है, ध्यान रखेंगे क्या नाम है इसका, केयर्न एनर्जी इंडिया लिमिटेड को खनिज खनन की अनुमति से तेल मिला है। ब्रिटेन की है ये मुख्यतः कंपनी। और कौन सा ग्रुप इसको भी चला रहा है इंडिया के अंदर? वेदांता ग्रुप, है ना, बहुत जबरदस्त ग्रुप है ये वेदांता ग्रुप। कई सारे खनिजों के ऊपर काम करता है ये। तो इसी तेल कुएं का नाम है रागेश्वरी, ठीक है, इस तेल कुएं का नाम क्या है? रागेश्वरी, जो तेल का कुआं अपने बाड़मेर में मिला है। उसके अलावा और भी कई सारे नाम हैं, जिनमें मंगला एक स्पेशल कुआं है। इसके अलावा मंगला सहित और भी है, ठीक है, मंगला जो है उसके सहित और भी है। 31 अलग अलग कुओं की खुदाई की गई है यहां पर। ध्यान रखने वाली बात यह है कि राज्य में पेट्रोलियम अन्वेषण और उत्पादन, पेट्रोल के ऊपर सर्वे करने का काम, उनके उस पर काम, जो भी तरीके के काम किए जाते हैं, वो सारा का काम राजस्थान के अंदर राजस्थान स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा किया जाता है, जिसका सिंबल यहां पर दे रखा है, देखिए RSPCL। इसके द्वारा सारा काम किया जाता है, देखरेख की जाती है, पेट्रोल की कीमतें और इन सब चीजों को ये लोग स्टेट वाइज कंट्रोल भी करते हैं। तो ये था जी भैया फ्यूल मिनरल्स। तो आपको ये क्लास कैसी लगी है मुझे जरूर बताइए। इसके अंतर्गत देखो विद्यार्थियों, हमने खनिजों को कंप्लीट कर लिया है, अभी तक आपके उद्योग नहीं हुए हैं। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर में आप सभी मुझे बताइए कि मैं क्या उद्योग लेकर आऊं। तो अगर उद्योग लेकर आऊं तो नीचे आप मुझे यस 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 कमेंट करोगे, तभी मैं लेकर आऊंगा, ठीक है ना। तो अगर उद्योग लेकर आना है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, और नहीं तो मैं फिर अगले चैप्टर की तरफ बढ़ूंगा, ठीक है। उसके अतिरिक्त भी आपको कोई ऐसा लगता है कि कोई टॉपिक, कोई चीज ज्योग्राफी में, आपके हिंदी लिटरेचर में, पॉलिटिकल साइंस में, किसी भी विषय में आपको ऐसा लग रहा है कि वो टॉपिक होना चाहिए, तो आप मुझे टॉपिक वो कमेंट करके जरूर बताइए। हम कोशिश करेंगे कि वो टॉपिक आपके लिए लेकर आए। तो अब आपकी इच्छा का टॉपिक है, आपने इसकी डिमांड की थी, तो अब आपका दायित्व भी बढ़ जाता है कि आप इसे अपने सभी दोस्तों तक पहुंचाएं। इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखते रहिए, सीखते रहिए स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।